एक आर्थिक आजादी की लड़ाई खड़ी कर दी। एक स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी 1947 में, और ये आर्थिक आजादी की लड़ाई किसान आंदोलन से शुरू हुई 2020 में, जब ये तीनों काले कानून बनाए गए। आपको इन कानूनों के बारे में भी पता होना चाहिए कि सेंटर की सरकार का कानून बनाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक उपजा उगाते हैं, फूड ग्रेन उगाते हैं, फूड स्टफ नहीं उगाते। हम उस खाने को प्रोसेस नहीं करते हैं। इसलिए ट्रेड एंड कॉमर्स के अंडर जो ये बिल बनाए गए हैं वो कैंसिल किए जाने चाहिए, विस्तारित किए जाने चाहिए। सरकार, केंद्र की सरकार वो बिल बना ही नहीं सकती। कुछ चंद कॉरपोरेटों को, अबानी अंडानी को खेती देने के लिए, कॉर्पोरेट खेती देने के लिए, असीमत भंडारण देने के लिए और इन चीजों के लिए बनाया गया। कहते हैं एक हमारे जो लोग शहरों में रहते हैं उनको कहा गया ये किसान उपद्रवी हैं, इनको हम सब्सिडी देते हैं, सम्मान निधि देते हैं, पैसा देते हैं, जब इनकी फसल खराब हो जाती है तो इंश्योरेंस का पैसा देते हैं। पब्लिक को यह सच नहीं पता कि 1,25,000 करोड़ का बजट है, उसमें 25,000 करोड़ रुपए खाली बीमा में जाता है केंद्र की सरकार का। और आज तक किसी को बीमा का आज तक कोई पैसा मिला है? किसी ने कोई क्लेम लिया आज तक बीमा का? नहीं मिला। किसी को कोई बीमा का पैसा नहीं मिला। 25,000 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट के खाते में जाते हैं। एक किसान की आय, इनका खुद का सिचुएशन असेसमेंट सर्वे है, एक किसान की आय मात्र 27 रुपए प्रतिदिन है, 1,700 रुपए महीना है, 20,000 रुपए कुल आय नहीं है। यहां एक रेलवे एम्प्लॉय का महंगाई भत्ता 20,000 रुपए साल का है। किसान की आय सन 1947 से 74 साल हो गए, 74 सालों में किसान की आय 20 गुना नहीं बढ़ी, और महंगाई भत्ते के और तनख्वाहें सबकी 120 से लेके 150% बढ़ गई। तो किसान कहां जाए? ये कहते हैं किसान को हम सब्सिडी देते हैं। 1.5 लाख करोड़ की कुल खरीद किसानों से नहीं करती है सरकार, झूठ बोलती है। 6% की खरीद है उत्तर प्रदेश में, इससे ऊपर नहीं है। कहते हैं 100% खरीद करने के लिए 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे और हिंद महासागर में अनाज फेंकना पड़ेगा। ये अमित शाह कहते हैं। 11 दौर की वार्ता में हमसे बात हुई उनकी। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि सरकार खाली 6% खरीद करती है। अगर ज्यादा से ज्यादा खरीद भी कर लेगी तब भी 2.5-3 करोड़ का बजट, 2.5-3 लाख करोड़ के बजट से ऊपर बजट नहीं बनेगा खरीद का एमएसपी पे, सारी एपीएमसी मंडियों का मिला के पूरे देश का। तो सरकार झूठ बोलती है, इसीलिए लोगों को पता नहीं है कि असलियत क्या है। एक बात और कह देता हूं, सरकार ने कॉर्पोरेट का 2014 से लेकर अभी तक 8,74,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया। 8,74,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया है और 8,33,000 करोड़ रुपए का बैड बैंक बना दिया है। 17 लाख करोड़ दे दिया है। किसान सब्सिडी नहीं लेता है। किसान की अगर 3 लाख करोड़ की पेमेंट पिछले 15 साल में नहीं हुई तो किसान 45 लाख करोड़ रुपए का लेनदार है सरकार से। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। वो एक न्यूनतम मूल्य मांग रहा है। न्यूनतम मूल्य का मतलब होता है सबसे कम। वो कोई आपसे आसमान नहीं मांग रहा, वो सिर्फ अपना हक मांग रहा है, अपनी जमीन का हक मांग रहा है, अपनी जीविका का हक मांग रहा है, अपने रहने खाने पीने का, अपने बच्चों को पालने का हक मांग रहा है। किसानों के बच्चों की शिक्षा फ्री होनी चाहिए, उनका स्वास्थ्य केंद्र फ्री होने चाहिए, स्वास्थ्य का सारा खर्चा फ्री होना चाहिए। इस देश को पिछले कोरोना काल में 2 साल में किसानों ने दिखा दिया। जीडीपी -22% थी। किसानों के अगर फसल को काउंट करें तो जीडीपी +3% थी। किसानों ने इस देश को बचाया है कोरोना काल में। प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया। वो राशन मुफ्त किसानों को प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दिया, वो राशन किसानों ने दिया, हमने दिया। हम हैं उस अनाज को देनदाता, हम उसके अन्नदाता हैं। और 20 करोड़ लोगों को राशन मिला, कहते हैं 80 करोड़ लोगों को राशन मिला। वैक्सीन मुफ्त के पोस्टर लगा रखे हैं पूरे शहर में, कहते हैं मोदी जी को धन्यवाद। अरे वैक्सीन क्या मोदी जी ने खरीदी थी? मोदी जी ने तो उसका मूल्य लगा दिया था 600 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए। वैक्सीन हमारे टैक्स के पैसे से गई, हमने वैक्सीन मुफ्त कराई है, हमने अनाज दिया है। तो इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को यही सब बातें लोगों को लेके जानी है कि ये जो तीनों काले कानून है, ये काले कानून किसानी के ऊपर एक दमन की राजनीति है, हमारी जमीन खोने की राजनीति है। जब इन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून बनाया 2015 में, वो रिजेक्ट हो गया। आज उसी भूमि अधिग्रहण कानून को ये फार्मर बिल लेके आए हैं, आपको कर्जे में डुबो देंगे। एक किसान का कर्जा 74,000 रुपए हो गया है। 47,000 रुपए था, 74,000, 25,000
रुपए के एक आय एक किसान का 25,000 रुपए बढ़ा है कर्जा। तो आय दुगनी कहां हुई, आय तो आधी रह गई। तो इन्हीं सब बातों को कहते हुए आप इन सब बातों को लेके जाइए, अपने भाइयों में, अपने दोस्तों में सद्भाव बनाइए और उनको समझाइए ये हिंदू सिख मुसलमान की लड़ाई नहीं है।